यूपी में कोरोना के केस लगातार कम हुए हैं। अभी स्थिति लगभग काबू में है। शनिवार की ही बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 1092 नए केस सामने आए। फिर भी सरकार किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं नजर आ रही। इसी के मद्देनजर कोरोना संक्रमण पर कंट्रोल के लिए यूपी में साप्ताहिक बंदी जारी है। शुक्रवार की रात 8 बजे से शुरू हुई साप्ताहिक बंदी कल सुबह 7 बजे तक जारी रहेगी। औद्योगिक गतिविधियां और वैक्सीनेशन कार्य साप्ताहिक बंदी में भी जारी रहेंगे। सीएम योगी ने कोरोना कर्फ्यू से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन कराए जाने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि प्रदेश में कोरोना के मद्देनजर साप्ताहिक बंदी के दौरान हम लोग कितने सतर्क हैं। जिस तरह से केसेस इस वक्त भी उत्तर प्रदेश के सामने आ रहे हैं, ऐसे में पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए 1092 नए केस मिले हैं। लेकिन औद्योगिक गतिविधियां और वैक्सीनेशन कार्य इस दौरान जारी रहेगा, साप्ताहिक बंदी के दौरान, क्योंकि अभी भी सरकार पूरी तरह से सतर्क है कोविड के केसेस को देखते हुए। हालांकि हालात काबू में है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना कर्फ्यू से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में साप्ताहिक बंदी को लेकर हम कितने सतर्क हैं, ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर से कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में छूट तो दी है, लेकिन अभी भी साप्ताहिक बंदी जारी है। लेकिन इस साप्ताहिक बंदी में लोग कितने सतर्क हैं, ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कई जगहों पर हो रहा है। अब ऐसे में साप्ताहिक बंदी जारी है और इसको लेकर कितने सतर्क हैं हम, ये बड़ा सवाल। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शोएब रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं, मयूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही विशांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। मयूर, सबसे पहले आप ही का रुख करती हूं मैं, वहां पर किस तरह का असर दिख रहा है साप्ताहिक बंदी का? क्या लोग पालन कर रहे हैं कोविड की गाइडलाइंस का? कर्फ्यू हटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 600 से मामले अभी नीचे नहीं आए, तो यहाँ पर जो पहले से कंडीशन थी वही लागू है। लेकिन जो प्रदेश में और भी जिले हैं जहां पर 600 से कम आंकड़े हो चुके हैं, जहां पर कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है, थोड़ी ढील दी जा चुकी है, वहां पर जो साप्ताहिक लॉकडाउन है उसका असर बस इतना ही देखने को मिलेगा कि जो दुकानें खुलने के आदेश हो गए थे, आज वो दुकानें बंद रहेंगी। आवागमन की बात करें, ट्रैवलिंग की बात करें, तो लोग आ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाउंडेशन नहीं है, पुलिस भी बहुत ज़्यादा जो है सख्ती नहीं दिखा रही है। लेकिन अगर लखनऊ की बात करें, यहाँ पर अभी 600 से कम आंकड़े नहीं है, यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू नहीं खुला है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 2-3 दिन में यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू खुलेगा, तो जो दुकानें बंद है उनको खुलने के आदेश हो जाएंगे। सिनेमा हॉल्स नहीं खुलेंगे, मॉल्स नहीं खुलेंगे, स्विमिंग पूल है, जिम है, ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की गैदरिंग होती है, बहुत लोग कांटेक्ट में आ सकते हैं, वो जगह तो फिलहाल नहीं खोली जाएंगी। लेकिन सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक जो गाइडलाइन है कि दुकानें खोली जा सकती हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, जो भी कोविड की गाइडलाइंस है उनके पालन के साथ खोलने के निर्देश हो सकते हैं। बिल्कुल। अब अगर सरकार ने छूट दी है तो ऐसे में लोगों को भी ये समझना होगा मयूर कि लापरवाही ना बरती जाए। विशांत, अगर वहां की हम बात करें तो वहां पर इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं? क्योंकि सरकार की तो कोशिश यही है कि लोगों को दिक्कत भी ना हो, लेकिन कोशिश ये भी है कि अब जिस तरह से कोविड के संक्रमण पर हम काबू पाते हुए दिख रहे हैं, उसके बाद जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, इस तरह की तस्वीर सामने ना आए। बिल्कुल आकांक्षा, अगर मैं वाराणसी की बात करूं तो यहाँ पर 600 से ज्यादा अभी मामले हैं, तो ये अभी पूरी तरीके से अनलॉक नहीं किया गया है। हालांकि कल जो आंकड़े आए हैं, कुल 638 केस यहाँ वाराणसी में बचे हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के, जिसके मद्देनजर ये देखा जा रहा है कि लगभग वाराणसी तैयार है और उम्मीद है कल या परसों में अगले 2 दिनों में यहाँ खुल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो सख्ती बरती गई है, मैं आपको बताऊं, वाराणसी में बहुत सी जगह ऐसा देखा गया है जहां कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं किया जा रहा है। 5 दिन के अलावा अगर कल की मैं बात करूं तो कई जगह ऐसी हैं, गोदौलिया और गेलेट बाजार, गुरुबाग, ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर भीड़ देखी गई। गुरुबाग में कई दुकानें खुली हुई थी, जहां पर जब पुलिस पहुंची तो वहां पर शटर गिरा करके दुकानदारी की जा रही थी। बिल्कुल, और यही लापरवाही भारी पड़ रही है विशांत, और इसीलिए सरकार भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। अगर हम सहारनपुर की बात करें शोएब रजा, तो वहां पर इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं?
आकांक्षा, देखिए सहारनपुर भी उन शहरों में ही शामिल है अभी तक जहां पर कोरोना कर्फ्यू में कोई ढील नहीं है, लेकिन जिस तरह से केसेस घटे हैं और एक्टिव केस की तादाद 700 कुछ ही रह गई है, तो यकीनन आज या कल उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि मंडे से जब शुरुआत होगी एक तरीके से, यानी कि कल से, तो हो सकता है कि डीएम की तरफ से यह आदेश हो कि थोड़ा राहत दी जाए। लेकिन सहारनपुर की भी बात करें तो खास तौर पर शहरी इलाकों में तो लोग मास्क लगा रहे हैं, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अब यह देखा जा रहा है कि लोग बहुत ज्यादा संजीदगी से कोरोना को नहीं ले रहे हैं। जिस तरह से हमने 20-25 दिन पहले जो हालात पूरे मुल्क के थे, तो लोगों में एक डर पैदा, एक खौफ पैदा हो गया था, तो अब वो डर उनके दिल से शायद निकल गया है। एहतियात बहुत ज्यादा नहीं बरत रहे हैं, जो बहुत ज्यादा फिक्र की बात है, चिंता की बात है। तो यकीनन इन तमाम चीजों को लेकर अभी प्रशासन को काम करने की जरूरत है। हालांकि जो कोरोना के केस है वो घट गए हैं, महज 20, 21, 25 इस तरह से जो केसेस है वो एक दिन में अब सामने आ रहे हैं। अब आगे लोग किस कदर सहयोग करते हैं ये देखना होगा। शोएब, विशाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, वहां पर इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, प्रयागराज में चूंकि अनलॉक चुका है और ऐसे में उत्तर प्रदेश का अगर संगम नगरी की हम बात करते हैं तो संगम नगरी में अनलॉक होने के बाद यहाँ पर सड़कों पर लापरवाही दिखाई पड़ रही है। लोग बिना मास्क के रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, बाजारों में भीड़ हो गई है और खास तौर से क्योंकि एक लंबे समय के बाद बाजार खुले हैं तो जाहिर सी बात है कि बाजारों में भीड़ होना स्वाभाविक है। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन जरूर लागू है और जिसको सख्ती से पालन करने की कोशिश की जा रही है। हाँ। लेकिन अगर शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर बिल्कुल भी लापरवाही जो है वो हर जगह पर देखी जा रही है। कहीं से भी कोई सावधानी नहीं बरत रहा है और ये खतरे की घंटी है। हालांकि बिल्कुल, और हमने देखा इससे पहले भी कि यही लापरवाही थी जो भारी पड़ी दूसरी लहर के दौरान। जो सिचुएशन बनी वो हमारे सामने थी। हालांकि अब धीरे धीरे जब संक्रमण पर काबू हम पा रहे हैं, कोशिश यही की जा रही है कि लापरवाही की तस्वीर दोबारा नजर न आए। संभल से सुनील हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, वहां पर इस वक्त क्या हालात है, ग्रामीण क्षेत्रों के भी और साथ साथ जो शहरी इलाके हैं वहां पर क्या हाल बने हुए हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि संभल जिले में कोरोना के केस जो है काफी तेजी से घट रहे हैं और इस समय लगभग 140 के आसपास यहाँ पर केस हैं। और यहाँ पर भी पूरा एक अनलॉक के निर्देश हैं, जो वीकेंड अनलॉक यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर भी पूरी तरीका से अनलॉक का पालन नहीं हो रहा है और सड़कों पर काफी भारी भीड़ भाड़ है और लोग यहाँ पर निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन भी अनलॉक का पालन कराने में गंभीर नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में उस प्रशासन का तर्क ये है कि शासन ने जो निर्देश दिए हैं अनलॉक के, वो आंशिक अनलॉक के निर्देश दिए हैं, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा सख्ती नहीं की जा सकती, जिसका पूरा फायदा है पब्लिक उठा रही है। और हाँ। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर जो लोग मास्क लगा करके निकल रहे हैं वो बिल्कुल, और जिस तरह की तस्वीर अब निकलकर सामने आ रही है, कुछ ऐसी जगह जहां पर छूट दी गई है उसके बावजूद लापरवाही बरतना कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि इस वक्त हालात काबू में होते दिख रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे